राधे राधे भक्तों, सब भक्तों को राधे राधे। तो हम लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं, तो हमें कुछ बातों का ऐसा ध्यान रखना चाहिए जिससे हमारे ऊपर लड्डू गोपाल की कृपा बनी रहे और माँ लक्ष्मी जी हम पे कृपा बरसाती रहें। तो 5 बातें कुछ ऐसी हैं कि पहले तो हमें स्वच्छता का ध्यान रखना चाहिए और मंदिर में कभी भी खंडित मूर्ति नहीं होना चाहिए। जहाँ हमारे लड्डू गोपाल बैठते हैं तो वहाँ पे खंडित मूर्ति नहीं होना चाहिए लड्डू गोपाल के पास। और दूसरी बात यह है कि गंदे कपड़े हमारे कान्हा जी के मंदिर के पास या कान्हा जी के गंदे कपड़े हमारे लड्डू गोपाल के पास नहीं रहना चाहिए, जिससे माँ लक्ष्मी जी रुष्ट हो जाती हैं और विष्णु भगवान कृपा नहीं बरसाते हैं, तो दरिद्रता घर में आ जाती है। तो घर में साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए हमें और गंदे कपड़े नहीं रहना चाहिए। और तीसरी बात यह है कि जब भी हम लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं तो उन्हें भोग लगाते हैं, तो अगर हम उनके पास बैठकर अगर भोजन कर रहे हैं, अगर उनके भोग लगाते हैं तो झूठे बर्तन उनके पास रखा रहना नहीं चाहिए। तो बर्तन उठा लेना चाहिए और उनके भोग लगाने के बाद हम जैसे प्रसाद उठा लेते हैं तो प्रसाद उठाने के बाद थाली भी हमें उठा लेना चाहिए साथ में, और झूठी थाली बर्तन वहाँ पे नहीं रहना चाहिए हमारे कान्हा जी के पास। तो हमारे कान्हा जी की अगर कृपा चाहते हैं, उनकी कृपा हम पर बरसी रहे, इसके लिए हमें कुछ बातों का ध्यान ज़रूर से रखना चाहिए जो कि मैंने आपको बताई हैं। और घर में साफ सफाई ज़रूर से रखें और उनके मंदिर में जहाँ पे हमारे लड्डू गोपाल विराजमान है ठाकुर जी, वहाँ पे सुगंधित जैसे कि इत्र ज़रूर से छिड़काव करना चाहिए, जिससे वहाँ और हमारे ठाकुर जी को सुगंध बहुत पसंद है। और जैसे कि फूलों की, इत्र की, तो वहाँ पे इत्र ज़रूर से रखना चाहिए और छिड़काव कर देना चाहिए, जिससे हमारे लड्डू गोपाल हमेशा खुश बने रहें। तो इन कुछ बातों का ज़रूर से ध्यान रखें। तो आपको अगर मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में राधे राधे लिखें। तो यही कुछ बातें हैं जो मैंने आपको बताई हैं। साफ सफाई का ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए, माँ लक्ष्मी जी की कृपा हम पर बनी रहे, इसके लिए हमें इन कुछ बातों का ज़रूर से ध्यान रखना चाहिए। और उनके वस्त्र ऐसे धुलने के लिए हैं तो धुलकर रख देना चाहिए और इधर उधर नहीं रखना चाहिए, गंदे नहीं पड़ा रहना चाहिए उन्हें। तो नहीं गंदे कपड़े पड़े रहें और हम पूजा वगैरह करते हैं तो इससे माँ लक्ष्मी जी नाराज़ होती हैं। तो हमारे ठाकुर जी बाल स्वरूप हैं, उनकी सेवा हमें इसी प्रकार करना, जैसे कि हम बच्चे की सेवा करते हैं तो उनको भी हम स्वच्छ कपड़े पहनाते हैं, तो बाल स्वरूप की सेवा भले ही हम करते हैं, उनकी स्वच्छता का हमें ध्यान रखना चाहिए और उन्हें बेटा मानते हैं, भाई मानते हैं, सखा मानते हैं, जो भी मानते हैं आप उनकी सेवा करें तो स्वच्छता के साथ ही करना चाहिए, जिससे उनकी कृपा हम पर बनी रहे, भले ही आप बेटा माने, भाई माने या सखा माने। तो हम हैं तो ठाकुर जी और ठाकुर जी की सेवा, आखिर ठाकुर जी की सेवा तो उनके हिसाब से ही की जाती है। हमारा भाव भले ही कैसा भी हो और भाव से हम जैसे उन्हें भजते हैं उसी प्रकार भजते रहेंगे, लेकिन उनकी सेवा करने में कुछ नियम ये हैं, उन्हें ज़रूर से अपनाएं, जिससे ठाकुर जी हम पर कृपा बरसाएं और माँ लक्ष्मी जी, उनका बाल स्वरूप है लक्ष्मीपति विष्णु भगवान का, तो बाल स्वरूप की सेवा हम करते हैं और लक्ष्मीपति विष्णु भगवान की कृपा हम पर बनी रहे, दरिद्रता हमारे घर में ना आए, इसके लिए ध्यान रहे। राधे राधे, हरे कृष्णा।